दोस्तों, क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई अब जो है शीत युद्ध में बदल गई है और योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य को चारों तरफ से घेर लिया है। केशव प्रसाद मौर्य अभी अगर आप देखें तो कुछ दिनों पहले तक वो यूपी के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और हालिया स्थिति मतलब 15 दिनों बाद ही ये हो गई है कि केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ में योगी आदित्यनाथ के लोग खड़े हो गए और योगी आदित्यनाथ का एक स्टाइल है और उसी स्टाइल से वो केशव प्रसाद मौर्य को हमेशा के लिए मात देने की तैयारी में जुट गए हैं, ऐसा राजनीतिक पंडित कहने लगे। सवाल यह है कि ये उदय भान करवरिया कौन है जिनको लेकर समाजवादी पार्टी की महिला सांसद सदन में उठती हैं और योगी आदित्यनाथ से कहती हैं कि हमारी जान की रक्षा करिए, नहीं तो उदय भान करवरिया जैसे हमारे पति की हत्या करते हैं वो मेरी भी हत्या कर देंगे। ये उदय भान करवरिया है कौन और केशव प्रसाद मौर्य की टेंशन क्यों बढ़ गई है? केशव प्रसाद मौर्य उस सीट पर कैसे फंस गए जहां से उन्हें 3 लाख वोटों से जीत मिली थी और नरेंद्र मोदी के पास जाकर वो क्या बात करते हैं, इस पूरे वीडियो में आपको एक एक मुद्दे पर आकर बताते हैं। दरअसल जो उदय भान करवरिया है दोस्तों, इन पे एक जो है बड़ा हत्याकांड का आरोप लगा था। हालांकि राज्यपाल ने इनको जो है रिहा कर दिया है और इनकी सजा को माफ कर दिया है। दरअसल कहा यह जाता है कि जब प्रयागराज में बीजेपी संघर्ष कर रही थी और मुरली मनोहर जोशी चुनाव जीतना चाहते थे, बीजेपी चुनाव जीतना चाहती थी, तो उदय भान करवरिया ने बीजेपी की बहुत मदद की थी और इनकी जो साठ गांठ है वो बहुत अच्छी है। और उदय भान करवरिया को बाहर लाने के पीछे ये भी एक वजह बताई जा रही है कि केशव प्रसाद मौर्य के रहते जो प्रयागराज मंडल है वो बीजेपी का बहुत कमजोर हो गया है, इसीलिए उदय भान करवरिया आएंगे तो वो जो है उसको मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और संगठन के लिए काम करेंगे। क्योंकि बीजेपी जब हारी तो ये कहा गया कि संगठन कमजोर हो गया और इसीलिए उदय भान करवरिया को जो है राज्य सरकार की सिफारिश पे राज्यपाल ने रिहा कर दिया, यानी कि उनकी जो सजा है वो माफ कर दी। क्योंकि उन्हें अभी जेल में रहना था और उनको लंबी सजा हुई थी, उम्र कैद की सजा हुई थी, अचानक उनको जो है रिहा कर दिया गया। इस कहानी के पीछे की जो थ्योरी है आप इससे समझिए। मैं सिर्फ 2 किरदारों को आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जो योगी आदित्यनाथ जिस नेता से बात कर रहे हैं उनका नाम है इंद्रजीत सरोज। ये जो है कौशांबी से समाजवादी पार्टी के विधायक है और ये पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के बेहद कद्दावर नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सदन में जब सारे विधायक बैठे थे उस दौरान योगी आदित्यनाथ सिर्फ इंद्रजीत सरोज से ही बात क्यों करते हैं। अब ऐसी खबर है कि जो फूलपुर में उपचुनाव होना है उस उपचुनाव में जो जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने दी है वो इंद्रजीत सरोज को ही दी है। तो क्या इशारा मिल रहा है आप इसको समझ सकते हैं। उधर प्रयागराज में उदय भान करवरिया के आने के बाद पहले से ही केशव प्रसाद मौर्य की टेंशन बढ़ गई थी। अब इसके बाद समाजवादी पार्टी ने फूलपुर सीट पर अपने सबसे खास आदमी को भेजकर पूरी सियासी लड़ाई को और भी दिलचस्प बना दिया है। अगर इंद्रजीत सरोज को बागडोर मिली है और वहां से उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव जिताना, तो केशव प्रसाद मौर्य और इंद्रजीत के बीच इस बात की कांटे की लड़ाई होगी कि आखिर उपचुनाव जीतेगा कौन। ये वही फूलपुर सीट है जब साल 2014 में केशव प्रसाद मौर्य को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और 3 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और इसी बात को कहा जाता है कि उसी के बाद उनको ऐसा लगा कि वो यूपी के सबसे बड़े नेता हैं और पार्टी आला कमान के सामने वो तमाम बातों की जिद करने लगे। हालांकि 2016 में अप्रैल में केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी का अध्यक्ष भी बना दिया गया यूपी में और उस वक्त तक सिनेरियो में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य का जो लाइन थी वो अलग अलग थी। योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू ब्रांड के नाम पे जाने जाते थे, हिंदुओं की राजनीति करने के लिए जाने जाते थे और केशव प्रसाद मौर्य साल 2016 तक वो पिछड़ों की राजनीति के लिए जाने जाते थे और पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद उनको लगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं को चाहिए।
ये कहानी जब आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि साल 2002 का एक चुनाव हुआ था और उस वक्त जो है योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक सांसद हुआ करते थे और बीजेपी से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो गोरखपुर की सीट है उस पर हमारा कोई उम्मीदवार उतरेगा, हम जो है शिव प्रताप शुक्ला को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं। लेकिन पार्टी ने जो है शिव प्रताप शुक्ला को ही टिकट दिया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने राधा मोहन अग्रवाल को जो है वहां से चुनाव में उतार दिया निर्दलीय, और योगी आदित्यनाथ ने राधा मोहन को चुनाव जिता लिया और बीजेपी चुनाव हार गई। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य के साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है? उदय भान करवरिया की जो रिहाई है वो, और जो इंद्रजीत सरोज को जो समाजवादी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, इंद्रजीत सरोज से योगी आदित्यनाथ के रिश्ते क्या इशारा करते हैं? क्या फूलपुर में केशव प्रसाद मौर्य बुरी तरह घिर गए हैं? क्योंकि खुद जो जिम्मेदारी है योगी की वो उन्होंने खुद ली है अयोध्या में, और अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है जहां से सांसद थे, जहां से जो नेता हैं ये अवधेश पासी, वो वहां के विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव जीत लिया। उसके बाद वहां पे उपचुनाव होना है। खबर ऐसी है कि समाजवादी पार्टी अवधेश पासी के बेटे को ही टिकट देगी और योगी वो सीट अगर जीत जाते हैं और केशव अगर फूलपुर की सीट हार जाते हैं तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की लाइन से हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे और शायद वो पार्टी आलाकमान को ये भी ना बता पाए कि उनके मन में कौन कौन सी शिकायतें योगी के खिलाफ हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।